देश खतरे में है, राजस्थान खतरे में है और राजधानी खतरे में है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी चिकित्सा व्यवस्था को वेंटिलेटर पर ला दिया है। अस्पतालों में अव्यवस्था का आलम यह है कि सरकारें बेबस नजर आ रही हैं, राजनीतिक दल मूक दर्शक हैं, डॉक्टर्स भी लाचार हैं, मरीज बेमौत मर रहे हैं और परिजन अपनों की जिंदगी बचाने के लिए घुटनों पर हैं। वो इलाज के लिए अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन कान में सिर्फ सॉरी शब्द सुनाई दे रहा है। कुल मिलाकर हालात बद से बदतर हैं। महामारी में संवेदनशील सरकारों का असंवेदनशील और अमानवीय चेहरा सामने आ रहा है। वोट मांगने जाते समय समस्या का वादा करने वाले राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अब जनता के सामने जाने से भी बच रहे हैं। महामारी ने खास और आम का फर्क दूर कर दिया है। अस्पतालों के दर पर खास भी मरीज को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, तो आम भी अपनी बारी के लिए कतार में है। एक शब्द में कहें तो देश में अव्यवस्थाओं का आपातकाल शुरू हो गया है। आईडीएस ने एडमिट नहीं करा, वापस गया तो उनने भी नहीं करा। जिसका डर था अब वो तस्वीरें सामने हैं। जिससे बचना था वो अब महामारी की दूसरी लहर के रूप में हावी है। और जिसको तमाम बंदोबस्त करने थे वो चुनाव के बाद अब राजनीति में व्यस्त है। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सेहत तंत्र को वेंटिलेटर पर ला दिया है। सरकारों की कार्यशैली आईसीयू में चली गई है। मरीजों के इलाज में काम आने वाले संसाधन बौने साबित हो रहे हैं, मानो मरीज के साथ साथ इनमें भी ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। लिहाजा देश भर में सैकड़ों मरीज अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं। कोरोना से जंग में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों ने हथियार डाल दिए हैं। हालात इतने भयावह हो गए कि इलाज से ठीक होने की संभावना वाले मरीज भी अव्यवस्थाओं के चलते बेमौत मर रहे हैं। लेकिन सरकारें हैं कि हालात सुधारने के प्रयास करने की बजाय आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त है। कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार कितनी सजग है, इसका अंदाजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से रोजाना ली जाने वाली समीक्षा बैठकों को देखकर बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि ये बैठकें रोजाना हो तो रही है, लेकिन इनमें बनने वाले एक्शन प्लान से प्रदेश की सेहत सुधरने की बजाय दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है। कहने को तो प्रदेश में 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, जिसके तहत लोगों को बेवजह बाहर नहीं निकलना है। बाजार, कार्यस्थल और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद होने का आदेश है, लेकिन लोग चालान कटने की परवाह किए बिना बेवजह बाहर भी निकल रहे हैं और प्रशासन की नजरों के सामने जन अनुशासन पखवाड़े की जमकर धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। लेकिन सख्ती के सरकारी आदेश के बावजूद पुलिस मूक दर्शक बन रही है। अब जरा सरकार की जादूगिरी देखिए। प्रदेश के अधिकतर सरकारी और निजी अस्पताल कोरोना मरीजों से फुल है। रोजाना मरीज इलाज के लिए भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन धरती के भगवान बेड की कमी, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं होने का हवाला देकर एडमिट करने से इनकार कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन सब के बीच प्रदेश का सबसे बड़ा सवाई मानसिंह अस्पताल खाली पड़ा है, मगर सरकार की जिद के कारण यहाँ कोरोना मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल ये, जब ओवरलोड मरीज आ रहे हैं और अव्यवस्थाओं के चलते उनकी मौत हो रही है, तो फिर क्यों सरकार सवाई मानसिंह अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड घोषित नहीं कर रही है। वहीं दूसरा एसएमएस में अकेले में एसएमएस हॉस्पिटल की हालत है कि वहाँ 1100 के आसपास ऑक्सीजन युक्त बेड्स खाली पड़े हैं, दूसरा 250 के आसपास आईसीयू बेड्स खाली पड़े हैं। अच्छा होगा सरकार एसएमएस में, जबकि आज सभी लगभग बीमारियों के मरीजों का आना कम हो चुका है,
इसलिए आधे बेड भी अगर आज कोरोना के लिए पूरी तरह डेडिकेट कर दे, जहां एसएमएस में अपना स्वयं का ऑक्सीजन प्लांट भी है, ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी तरह हर समय सुनिश्चित रहती है, तो बहुत समय लोगों को इन सब के कारण से उपलब्धता हो पाएगी। कोरोना के कारण अपनों को खोने वाले परिजनों की चीखों से भी राज्य सरकार की नींद नहीं खुल रही। मंगलवार तक जो ऑक्सीजन बेड की आधिकारिक संख्या जयपुर में करीब 3360 से 3370 थी, वो अब करीब 3390 से 3399 हो चुकी है और उपलब्धता मात्र 80 के करीब है। ये आंकड़ा हर 5 मिनट में बदल रहा है। सरकार की ओर से जारी वेबसाइट की माने तो सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है, तो फिर सवाल ये कि सरकार उनके संपर्क नंबर क्यों वेबसाइट पर नहीं दे रही है? सिर्फ निजी अस्पतालों के ही संपर्क नंबर क्यों वेबसाइट पर दिए जा रहे हैं? क्या सरकार चाहती है कि मरीज सरकारी अस्पतालों में नहीं जाए, या फिर सरकार को पता है कि वो जो ऑक्सीजन बेड उपलब्ध दिखा रही है वो दरअसल कागजों में है, हकीकत में कोई बेड नहीं है? एक ही दिन में राज्य में मौत की दर दोगुनी हो गई, ये बड़ा सवाल है और भयावह भी। इन सुविधाओं को जुटाने की बजाय पूरी मशीनरी सिर्फ केंद्र से अपनी मांग के रिकॉर्ड दिखाने में लगी है। विपक्ष उस रिकॉर्ड पर दूसरा रिकॉर्ड ले आया है। इन सब के बीच आम लोग जो इस महामारी से मर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड देखने वाला कोई नहीं है। सरकार ऑक्सीजन ही नहीं, वेंटिलेटर जुटाने का भी कोई रिकॉर्ड बता दे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।